हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय यादव दृष्टि क्लासेज भट्टी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों चल रहा है हमारा इतिहास में मगध साम्राज्य, ठीक है। मगध साम्राज्य 544 से 322 ईसा पूर्व, यानी मगध साम्राज्य कब तक था? 544 से 322 ईसा पूर्व। इसमें अनेक वंशों के अलग अलग राजा आए और उन्होंने क्या किया? अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस तरह से क्या हुआ? मगध साम्राज्य एक बहुत ही बड़ा संपन्न राज्य बन के उभरा, ठीक, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। पहला चल रहा है कौन? हर्यक वंश। मगध साम्राज्य में जो पहला वंश चला वो कौन है? हर्यक वंश। और हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? बिंबिसार ने, ठीक है, बिंबिसार ने, ठीक। तो बिंबिसार का जो शासन काल है कब से कब तक था? तो 544 से 492 ईसा पूर्व तक, यानी कि 544 से 492 ईसा पूर्व तक कौन शासन किया? तो मुख्य रूप से बिंबिसार, ठीक है। और बिंबिसार जो है अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? तो बिंबिसार अपने साम्राज्य का विस्तार अनेक शादियां करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। और इसकी हत्या, यानी बिंबिसार की हत्या कौन किया? इसका पुत्र कौन हुआ? अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु। अजात शत्रु जो है इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक अजात शत्रु का शासनकाल चला, ठीक है। अब अजात शत्रु की हत्या इसके पुत्र, यानी अजात शत्रु की हत्या किसने की? तो अजात शत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन, ठीक है, उदयन या उदय भद्र, उदय भद्र, ठीक है। कहीं कहीं उदयन दिया है, ठीक है, कहीं कहीं उदयन मिलेगा, कहीं कहीं उदयन मिलेगा और कहीं कहीं उदय भद्र मिलेगा, ठीक है। तो उदय भद्र, यानी कि उदय भद्र ने किसकी हत्या कर दी? अजातशत्रु की हत्या कर दी। जैसा कि इसके पहले हम बता चुके हैं कि उदय भद्र था या जो उदयन था वो किसका पुत्र था? तो मुख्य रूप से पद्मावती का, ठीक है। और पद्मावती अजातशत्रु की क्या थी? पत्नी थी, ठीक। तो उदयन का शासनकाल कब से? 461 ईसा पूर्व से 445 ईसा पूर्व तक था। उदयन की माता का नाम क्या था? पद्मावती। देखिए क्या किया, हर्यक वंश में मुख्य रूप से दो ही राजा, ठीक, दो ही राजा ऐसे थे जिन्होंने क्या किया? अपने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक। जिसमें पहला था बिंबिसार। बिंबिसार क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया हुआ था। अजातशत्रु जो है युद्ध करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद से जो उदयन आया ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। कहा जाता है कि उदयन जो है मुख्य रूप से केवल 16 वर्षों तक ही शासन कर पाया, ठीक। इसने एक चीज की, यानी कि उदयन को प्रीतिहंता या पिता की हत्या करने वाला कहा जाता है। उदयन को क्या कहा जाता है? प्रीतिहंता या पिता की हत्या करने वाला कहा जाता है, ठीक। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार, ठीक है, उदयन ने गंगा और सोन नदियों, यानी उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्रा, ठीक है। तो बस इसका एक ही महत्वपूर्ण कार्य था उदयन का कि उसने पाटलिपुत्रा, जो पटना है पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा इसके पहले इसका नाम था, ठीक है, पाटलिपुत्रा। कहीं कहीं उसका नाम कुसुमपुर भी है, ठीक है, पाटलिपुत्रा। तो गंगा और सोन नदियों के संगम पर किसने? संगम पर पाटलिपुत्रा या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना किया हुआ था। तो क्वेश्चन यही कई बार आया हुआ है कि पाटलिपुत्रा की स्थापना की है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो उदयन ने किया था। अगला टॉपिक है उदयन ने राजधानी के मध्य एक चैत्य गृह या जैन मंदिर का निर्माण किया, ठीक। उदयन जो है राजधानी के मध्य एक चैत्य गृह या जैन मंदिर का निर्माण किया हुआ था, ठीक है। जैन मंदिर का निर्माण, उदयन जैन धर्म को मानता था, ठीक है। यानी उदयन अगर जो क्वेश्चन पूछे उदयन किस धर्म को मानता था, तो उदयन जो है जैन धर्म को मानता था। क्यों? क्योंकि उसने एक जैन मंदिर का निर्माण किया हुआ था। कहाँ पे? तो राजधानी में। हर्यक वंश यानी कि मगध साम्राज्य की राजधानी, और मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? राजगृह, ठीक। अगला है उदयन के तीन पुत्र थे, ठीक है, अनिरुद्ध, ठीक है, मुंडक और नागदासक, ठीक है, या नागदशक। उदयन के तीन पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, ठीक। कहा जाता है
कि ये तीनों मिल करके शासन करते थे। ठीक, ये तीनों मिल करके शासन किया करते थे। कुछ समय तक ये रहता था, कुछ समय तक ये और कुछ समय तक ऐसा परिवर्तन करके ये तीनों क्या करते थे, अपने साम्राज्य को चलाते थे। ठीक, तो इसके बाद से जो अगला शासक आया, ठीक है, नागदशक या नागदशक, और इसका शासनकाल था 445 से 412 ईसा पूर्व तक, यानी कि 445 से 412 ईसा पूर्व तक। उदयन के बाद नागदशक कुछ समय तक शासन किया। ठीक है, उदयन के बाद, यानी जब उदयन की मृत्यु होती है तो उसके बाद से शासन किसके हाथों में चला गया, नागदशक। मुख्य रूप से तीनों मिल करके करते थे, लेकिन नागदशक उसमें अंतिम समय तक चला। और अंतिम समय तक जब वो शासन कर रहा था तो क्या किया, वहाँ की जनता, एक अयोग्य शासक था, एक कमजोर शासक था, इसीलिए क्या वहाँ की जनता ने क्या किया कि इसके विरुद्ध एक, वहाँ की जनता ने नागदशक के विरुद्ध एक विद्रोह कर दिया। जनता ने इसको गद्दी से उतार करके, यानी कि जनता ने नागदशक के विरुद्ध विद्रोह करके और नागदशक को गद्दी से उतार दिया और शिशुनाग नामक एक योग्य अमात्य, ठीक है, यानी कि नागदशक का एक योग्य अमात्य मतलब होता है सेनापति। ठीक, अमात्य मतलब होता है सेनापति, जिसका नाम क्या था, शिशुनाग। शिशुनाग को गद्दी पे बैठाया, राजा बनाया। ठीक है, यानी कि अब यहीं से इसके बाद से जो हर्यक वंश है, हर्यक वंश की स्थापना किसने की, बिंबिसार। और हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक। ठीक है, नागदशक था। और नागदशक की हत्या किसने की, तो नागदशक के सेनापति शिशुनाग ने। ठीक है, और शिशुनाग ने, इसके बाद से जब गद्दी पे कौन बैठा, तो शिशुनाग। तो शिशुनाग जब गद्दी पे बैठता है तो अपने एक वंश की स्थापना करके गद्दी पे बैठता है, यानी कि खुद जो शिशुनाग था अपनी गद्दी पे स्वयं स्थापित किया और एक वंश की स्थापना की, जिसका नाम क्या हुआ, शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना किसने किया था, तो शिशुनाग ने। हर्यक वंश, यानी हर्यक वंश अब समाप्त, हर्यक वंश समाप्त। इसके बाद से जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कौन, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश जो था मुख्य रूप से 412 से 394 ईसा पूर्व तक चला था। ठीक, तो इसके नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश में देखेंगे कौन कौन सा आता है। इसके बाद से आएगा कौन, नंद वंश। ठीक है, और नंद वंश यानी हर्यक वंश में जब नंद वंश आता है तो नंद वंश में जो अंतिम शासक आता है जिसका नाम क्या रहता है, घनानंद। और घनानंद एक अत्याचारी शासक होता है। और यहीं से क्या होता है, इसी के समय यानी घनानंद के समय में ही कौन, सिकंदर भारत पे आक्रमण करता है। हालांकि घनानंद और सिकंदर के बीच युद्ध नहीं होता है, क्योंकि जो सिकंदर भारत पर प्रवेश करता है तो इतने सारे दिन इसको युद्ध करते करते बीत चुके होते हैं और बहुत सारी नदियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसने व्यास नदी तक ही आया। उसके बाद से फिर क्या हुआ, वापस चला गया। हालांकि ऐसा होता है कि अगर जो सिकंदर और घनानंद के बीच युद्ध होता तो कुछ अलग इतिहास बनता, लेकिन फिर भी ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं है। हम अगले वीडियो में यानी अगले टॉपिक में पढ़ेंगे शिशुनाग वंश। ठीक है, अगर जो देखिए दोस्त क्या कर रहे हैं कि जो हम वीडियो बना रहे हैं, जो आप लोगों का चल रहा है वो छोटे छोटे टॉपिक में बना रहे हैं। 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट का ये वीडियो चल रहा है, ताकि आप थोड़ा सा देख सकें, जिससे क्या हो, थोड़े समय में बहुत सारी चीजें आपको मिल सकें। ठीक है, इसीलिए इसमें अगर जो हम बिंबिसार के बारे में पढ़ें तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, बहुत सारी चीजें, अगर जो हम इसका अध्ययन करना शुरू कर दें बहुत टाइम लगेगा। इसीलिए एग्जाम की दृष्टि से देखते हुए हम लोग इसको पॉइंट टू पॉइंट के रूप में रख रहे हैं, यानी कि कहीं से नहीं तो कहीं से एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, और आ भी सकता है। इससे अधिक अगर जो हम लोग कुछ पढ़ेंगे तो क्या होगा, टाइम आपका बहुत इन्वेस्ट होगा और मिलेगा क्या, कुछ नहीं। ठीक, इसीलिए कम टाइम में ज़्यादा कुछ जानकारी रखिए। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अगर जो वीडियो अच्छी लगती है तो थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और इसके बाद देखिए वीडियो बनाते हुए लगभग हमको
हो रहा है कि 2 महीने तक हो रहे हैं, ठीक है, 2 महीने तक होते जा रहे हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब पे मन नहीं दे रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, व्यू बढ़ाइए यार, क्या कर रहे हैं, कुछ कीजिए नया, ठीक।